एक 4 साल की बच्ची जिसे पहले चॉकलेट का बहाना दिया गया और फिर दूर ले जाकर उसके साथ हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ दी गई, और दरिंदे का जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने उस बच्ची के चेहरे को पत्थर से कुचलकर खत्म कर दिया। देश में लड़कियों की सुरक्षा वाकई बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। दिल दहला देने वाला यह मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है, जहां पड़ोस में रहने वाला गौरव प्रजापति नाम का शख्स घर के बाहर खेल रही 4 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर सोमवार की शाम करीब 7 बजे चॉकलेट दिलाने के लालच देकर अपने साथ ले गया। गाजियाबाद से न्यूज़ 24 के संवाददाता शक्ति सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर एक खाली पड़े प्लॉट में गौरव प्रजापति बच्ची के साथ दुष्कर्म करने उसे वहां ले गया था, और दुष्कर्म करने के बाद पकड़े जाने के डर से अपराधी गौरव ने ईंट पत्थर से बच्ची के सिर और चेहरे को बुरी तरह कुचल डाला। इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चला। जानकारी के मुताबिक बच्ची का पिता रंगाई पुताई का काम करता है। उसकी शादी 12 साल पहले हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं। 2 बेटों से छोटी 4 साल की बच्ची थी। पत्नी अपने पति बच्चों को 3 साल पहले छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद से पति ही बच्चों की देखभाल कर रहा था। रात को जब पिता घर से लौटा और बच्ची घर पर नहीं मिली तो बेहद परेशान हो गया। काफी देर तक ढूंढ भाल करने के बाद पता चला कि बच्ची एक खाली प्लॉट में अर्धनग्न हालत में पड़ी है। यह सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जाकर देखा तो बच्ची रात करीब 9 बजे प्लॉट के कोने पर खून से लथपथ अर्धनग्न हालत में पड़ी थी, जिसके बाद आसपास रहने वाले लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बच्ची को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत दिनांक 16 मार्च को रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास थाना नंदग्राम में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक खेत में एक बालिका घायलावस्था में पड़ी मिली है, जिसको स्थानीय लोगों के द्वारा और परिजनों के द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा है। तत्काल पुलिस द्वारा इस सूचना पे अस्पताल पहुंचा गया, जहां पर इलाज के दौरान बालिका की मृत्यु हो गई है। पुलिस के सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीमें और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया है। वहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में पता चला कि बच्ची के पड़ोस में रहने वाला गौरव प्रजापति बच्ची को दूसरे बच्चों के बीच से खेलते समय टॉफी और चॉकलेट दिलाने के बहाने से गोद में उठाकर ले गया था। दावा किया गया कि आरोपी खुद बच्ची को ढूंढने की एक्टिंग करते हुए उसके परिजनों के साथ ढूंढभाल करता रहा, लेकिन फिर भी बाद में गायब हो गया। डीसीपी सिटी भवल जायसवाल ने बताया कि एफएसएल व डॉग स्क्वाड की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। शुरुआती जांच में परिजनों ने यह बताया कि पड़ोस में रहने वाला 24 साल का गौरव प्रजापति ही बच्ची को लेकर गया था। वो परिवार में काफी आता जाता रहता था। बच्चे उसके काफी घुले मिले हुए थे। मैं आपका कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मनीष कश्यप है, सियानी में रहता हूँ, चामुंड के पास। क्या मामला हुआ है? आज एक बच्ची की डेथ हो गई है। बच्ची गायब थी यहाँ से, तो जो है वो 5:30 बजे के आसपास से 5 बजे से ढूंढने में लग रही है उस बच्ची को। तो ढूंढते ढूंढते जो है इस लड़के ने, हमें भी अभी पता लगा कि ये लड़का जो है उनके साथ में घूमते घूमते जो गौरव नाम है इस लड़के का, तो ये जो है ढूंढते ढूंढते तो ये वहां तक पहुंच गया। कहने लगा जी लोंडिया यहाँ है। तो इसे कैसे पता कि लोंडिया वहां है? अगले बंदा फुल नशे में, फुल पूरे नशे में। और दूसरी बात, इसके जो चेहरे पे खरोच है, चेहरे पे पूरे पे खरोच है, नखून नखून के। तो जो है हमें जो भैया उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची के सिर पर गंभीर चोटें थीं, साथ ही नाजुक अंगों समेत शरीर पर दांत से काटने और चोट के 11 निशान पाए गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी। मामले में हत्या और साक्ष्य मिटाने की धारा में
केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन बताइए, क्या इतना काफी है? एक 4 साल की बच्ची जो ठीक से बोलना भी नहीं सीखी होगी, उसके साथ इतना गंदा काम किया गया। उसके चेहरे को कुचल कर उसका नामो निशान मिटा दिया गया। सवाल है कि आखिर यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि उन्हें कानून या प्रशासन का कोई भी डर नहीं है। छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी महिला तक सुरक्षित नहीं है। सवाल उठता है उन सुरक्षा नीतियों और कानून पर जो कभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त हुए ही नहीं। आप इस खबर पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जिस यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बात का वादा करते हैं कि अपराधी एक चौराहे से निकलकर दूसरे चौराहे पर ढेर हो जाता है, उस कानून, उस पॉलिसी का क्या हुआ? क्या अपराधियों के अंदर उसका किसी तरह का कोई खौफ बैठा है जो आज के दिन इस तरह की दरिंदगी भरी घटनाएं आज भी घटित हो रही हैं? कौन जिम्मेदार है? एक 4 साल की मासूम जिसको इस बारे में अभी तक पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने ना जाने कितने सपने सजोए होंगे अपने जीवन के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने सपने सजोए अपनी कामयाबी के लिए। क्या ये सही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, कानून व्यवस्था या फिर ये समाज? जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।